When I was a little kid, I was really scared of the dark. But then I sort of came to understand, okay, well, dark just means really the absence of photons in the visible wavelength, 400 to 700 nanometers. Elon's mother, May Musk. And Elon said, darkness is merely the absence of light. Then I thought, well, it's really silly to be afraid of a lack of photons. Then I wasn't afraid of the dark anymore after that. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. वेलकम टू जीवी टीवी यानी कि ज्ञानवाणी टीवी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही विचित्र आदमी के बारे में जिसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क आखिर हैं कौन? तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो एक ऐसा इंसान जिसने कभी असंभव को एक्सेप्ट किया ही नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल समझा ही नहीं। उसने हर एक चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश की है। उनके इसी गुण के कारण अगर हम ये कहें कि एलॉन मस्क रियल लाइफ के टोनी स्टार्क यानी कि रियल लाइफ के आयरन मैन हैं, तो आई थिंक ये गलत नहीं होगा। एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू और कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड थे, और इसी उनके इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने महज 12 साल की उम्र में एक गेम डेवलप कर लिया था, और उस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को बेचकर उन्होंने अपना सबसे पहली कमाई की थी, यानी कि $500। 1988 में एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका छोड़ करके कनाडा आने का निश्चय करते हैं। 1995 में एलॉन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, और कंपनी का नाम था Zip2। उम्र कम होने के कारण और एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण उनको उस कंपनी का CEO नहीं बनाया जाता है। 1999 में मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने के कगार पे था, और इसी की वजह से Zip2 को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया जाता है। कॉम्पैक्ट से मिले पैसे में एलॉन मस्क का 7% का इक्विटी था, और इसके वजह से उन्हें $22 मिलियन तुरंत मिलते हैं। $22 मिलियन पैसे इकट्ठा करने के बाद एलॉन मस्क शांत नहीं बैठते हैं। उसके बाद वह X.com नाम की एक नई कंपनी का शुरुआत करते हैं, जो फ्यूचर में जाकर के पेपाल का रूप लेती है। पेपाल आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पेपाल एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है। फ्यूचर में पेपाल की ही सीटीओ से एलॉन मस्क की कुछ अनबन हो जाती है, और इस अनबन के कारण एलॉन मस्क को पेपाल कंपनी से फायर कर दिया जाता है और CEO पद से हटा दिया जाता है। लेकिन उस समय उस कंपनी में एलॉन मस्क का शेयर काफ़ी बड़ा हो चुका था, और वह $165 मिलियन लेकर के पेपाल से चलते बने। इसके बाद एलॉन मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें इंसानों को मार्स पर भी जाना चाहिए, वहाँ पर भी जीवन को संभव करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए और अपनी इमेजिनेशंस को बल देने के लिए एलॉन मस्क पहुँच जाते हैं रशिया, और वहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कुछ भाई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि हम मार्स तक जा सकें, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन वहाँ से उन्हें ये जवाब आता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे $8 मिलियन। उन्हें ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा लगता है, और वो काफ़ी नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ संभव नहीं हो पाता है। तो वो वापस आ जाते हैं अपने घर, और ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही स्टार्ट कर लूँ, और वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि वो खुद को रॉकेट साइंस में ट्रेन करने लगे बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। वो खुद को किताबों से, इंसाइक्लोपीडिया से ट्रेन करने लगे कि भाई ये रॉकेट साइंस होता क्या है, और हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दी, और उन्होंने एक कंपनी फाउंड कर दी जिसका नाम रख दिया उन्होंने SpaceX। एलॉन मस्क सोचते ही ऐसा ही है कि लोगों को इनकी बातें सच्ची नहीं लगती, लोगों को लगता कि ये इम्पॉसिबल बात कर रहा है। इसी वजह से SpaceX के विजन में किसी को भरोसा नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन एलॉन मस्क ने सारी चीज़ें साबित करके दिखाई।
उन्होंने 3 बार असफलता हासिल की अपने रॉकेट को लॉन्च करने में, और एकदम समझ लीजिए बैंकरप्ट होने ही वाले थे ये, मतलब नियरली बैंकरप्ट हो चुके थे। इन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, लोगों से कर्ज मांग लिए थे, किराए के मकान में रहते थे, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ अपना दांव पर लगा दिया और चौथी बार वो सफल हो गए। और सफल होने के बाद नासा उनको $1.5 बिलियन का फंडिंग देती है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It's now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. स्पेसएक्स कंपनी तो सक्सेसफुली चल ही रही थी, लेकिन उसी समय इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे कंपनी में घुसने लगे, और कंपनी में एंटर करते ही वो धीरे धीरे उस कंपनी के सीईओ भी बन गए। सीईओ बनने के बाद वो टेस्ला मोटर्स की मदद से अपने इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कराने की विज़न को स्टार्ट किया। उनके इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस कराने के विज़न को भी काफ़ी ज़्यादा शक किया गया। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ये मार्केट में सक्सेसफुली चल पाएगा, लेकिन उन्होंने इन सभी बातों को दूर रखा और लोगों को यह साबित करके दिखाया कि हाँ, जो उन्होंने सोचा था वो पॉसिबल है, और उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। एलॉन मस्क का मानना ये था कि उन्हें वो नहीं करना था जो पॉसिबल है, बल्कि उन्हें वो करना था जिस चीज़ की ज़रूरत है। आज इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत है, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत है, क्योंकि भाई फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम कब तक साथ देंगे हमारा, वो जल्दी वैनिश हो जाएंगे। तो किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत होगी। तो यार, अगर हम इलॉन मस्क की लाइफ को रिफ़्लेक्ट करें, अभी तक के उन्होंने जो भी काम किए हैं, तो अगर हम उन सब चीज़ों को रिव्यू करें और देखें, तो हम ये कह सकते हैं यार कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, बस हमें वो एफ़र्ट लगाना होता है, वो पागलपन दिखाना होता है, और वो इंटेलिजेंस और वो डेडिकेशन दिखाना होता है उस काम के प्रति जो हमें करना है, और वो काम अपने आप से पॉसिबल हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको इलॉन मस्क के ऊपर ये वीडियो हमारा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।